मैं इस वक्त खड़ी हूँ मखौड़ा धाम में। ये पवित्र स्थली भगवान श्री राम के जन्म से जुड़ी हुई है। ये है मखौड़ा धाम। अगर अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि है तो मखौड़ा धाम उस जन्मभूमि की जननी है। इसे आप ऐसे समझ लीजिए, भगवान श्री राम की कहानी अयोध्या से नहीं बल्कि मखौड़ा धाम से शुरू होती है। अगर आप अयोध्या आ रहे हैं तो राम जन्मभूमि के दर्शन से पहले आपको मखौड़ा धाम जरूर जाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये वो जगह है जिसके कारण भगवान श्री राम का जन्म हुआ, जिसके कारण राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति का सुख मिला और जिसके कारण महाकाव्य वाल्मीकि रामायण की रचना हुई। जब कई वर्षों तक भगवान श्री राम के पिता और माता दशरथ जी को कोई पुत्र नहीं हुआ तो इसी जगह पे पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न किया गया। अयोध्या से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर मनोरमा नदी के तट पर स्थित है मखौड़ा धाम। जितना महत्व राम जन्मभूमि का है उतना ही मखौड़ा धाम का भी। आज से हजारों वर्ष पूर्व त्रेता युग में राजा दशरथ ने इसी स्थान पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया था और जिसके परिणाम स्वरूप भगवान श्री राम सहित उनके भाई भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न का जन्म हुआ था। इसलिए ये स्थान सनातन इतिहास और महाकाव्य रामायण की रचना का मुख्य कारण बना। मखौड़ा धाम को मख धाम या मनोरम तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है और इस धाम का विवरण पुराणों में इष्टि यज्ञ स्थल के नाम से मिलता है। ये तो हम सभी जानते हैं, राजा दशरथ इक्ष्वाकु वंश के रघुवंशी राजा थे। एक ऐसे राजा जो अत्यंत पराक्रमी और जिनके पास हर तरह का ऐश्वर्य था। उनकी 3 रानियां भी थी, पर इसके बावजूद विरासत को आगे बढ़ाने वाला कोई पुत्र नहीं था। जब काफ़ी समय बीत गया, राजा दशरथ की आयु भी काफ़ी बढ़ने लगी तो उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी कि उनका कोई पुत्र नहीं, कोई संतान नहीं, जिस पर उन्हें पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी गई। पुत्र कामेष्टि का अर्थ है पुत्र की इच्छा के लिए आहुति। इस यज्ञ का मुख्य उद्देश्य होता है संतान प्राप्ति, जिसे विशेष रूप से पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। अब यह शर्त ये थी कि राजा दशरथ को पुत्र कामेष्टि यज्ञ ऋषि श्रृंगी के द्वारा ही कराए जाने पर फल प्राप्त होता। ऐसा इसलिए क्योंकि श्रृंगी ऋषि एक महान तपस्वी थे और उनके पास ही इस यज्ञ को सिद्ध करने की शक्ति थी। श्रृंगी ऋषि को आमंत्रण दिया गया और वो अयोध्या आए। उन्होंने मखौड़ा धाम को ही चुना जहाँ पे पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया जाना था। पुत्र कामेष्टि यज्ञ कुल गुरु ऋषि वशिष्ठ के देखरेख में संपन्न किया गया। यज्ञ के अंत में कुंड से अग्निदेव एक स्वर्ण पात्र में खीर लेकर प्रकट हुए। ये वही पवित्र स्थली है जहाँ पे यज्ञ हुआ, जिस यज्ञ से खीर निकला और उस खीर का वितरण 3 रानियों में कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी में किया गया। साथ ही उन्होंने ये कहा, इस खीर के परिणाम स्वरूप राजा को उस पुत्र की प्राप्ति होगी जिसका उन्हें लंबे समय से इच्छा थी। और ये सभी घटनाएं आज से हजारों वर्ष पूर्व मखौड़ा धाम पर हुई। यज्ञ के परिणाम स्वरूप अयोध्या में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन माता कौशल्या ने भगवान श्री राम को जन्म दिया, जबकि माता सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को, वहीं माता कैकेयी ने भरत को जन्म दिया। ये सोचने की बात है, जहाँ हजारों वर्ष पूर्व पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ हुआ था, वो जगह आज भी संतान प्राप्ति के लिए उत्तम से उत्तम मानी जाती है। देश विदेश से लोग यहाँ संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ कराने आते हैं। मखौड़ा धाम के ही एक दूसरे हिस्से में यज्ञशाला है जो मनोरमा नदी के बिल्कुल तट पर है।
जहां हर साल बैसाख महीने में अक्षय तृतीया से लेकर जानकी नवमी तक लगातार यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यानी 7 दिनों तक यज्ञ चलता है और अंतिम दिवस खीर का वितरण किया जाता है। जो भी दंपति संतान प्राप्ति के लिए इस यज्ञ में हिस्सा लेते हैं, भगवान श्री राम उन सभी की इच्छा मात्र 1 वर्ष में ही पूरी कर देते हैं। इस भूमि का नाम है मखौरा धाम। ये मखौरा धाम नाम क्यों बोला जाता है? मख से यज्ञ, यज्ञ से राम। दशरथ जी महाराज के पास सब कुछ था, बल्कि एक संतान नहीं हो रहा था। उसके लिए दशरथ जी महाराज ने जो है पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ किए थे। उस यज्ञ को कराने वाले कौन थे? तो श्रृंगी ऋषि थे। श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगत सहित मुनियाहुत दीन है, प्रगट यज्ञनी चरु कर लीने। चरु माने जो है खीर बोला जाता है। वही खीर तीनों रानियों को दिया गया था। फिर अयोध्या दशरथ जी के आंगन में राम चारों भैया का जन्म हुआ था। राम जी का इच्छा था कि पहले यज्ञ हुआ तब जन्म हुआ। मखौड़ा धाम पर लगातार 12 वर्षों के लिए राम नाम धुन का लगातार जप चल रहा है, जिनमें से 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं। साल के 365 दिन चल रहे राम नाम धुन में कोई भी एक दिन के लिए अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए यजमान बन सकता है। और यहाँ पे जो है 24 घंटा 12 वर्ष के लिए अखंड श्री सीताराम नाम धुन चल रहा है। एक वर्ष में 365 दिन होता है। 365 सदस्य हमने जो है बना रहे हैं। कोई बच्चे के जन्म दिवस पर कराते हैं, कोई शादी के सालगिरह पर कराते हैं, किसी को माता पिता नहीं है उसके लिए भी जो करवाते हैं। विशेष खास करके जो है किसी को अगर पुत्र या पुत्रिया नहीं होती है उसके लिए भी जो है करवाते हैं। तो 1 वर्ष के अंदर में भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। जय श्री राम। राम सीता राम सीता राम सीता राम सीताराम 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 सीता। मखौड़ा धाम अयोध्या के 84 कोसी परिक्रमा का भी एक अहम बिंदु है। दरअसल अयोध्या नगरी में हर साल चैत्र मास के पूर्णिमा के दिन 84 कोसी यात्रा प्रारंभ की जाती है। इसे भगवान श्री राम के छठी यानी उनके जन्म के 6वें दिवस के उपलक्ष्य में प्रारंभ किया जाता है, जिसमें हिस्सा लेने देश के कोने कोने से साधु संत आते हैं। ये परिक्रमा तकरीबन 275 किलोमीटर लंबी होती है, जिसे श्रद्धालु 21 से 22 दिनों तक चलकर पूरी करते हैं। इस परिक्रमा का धार्मिक और आध्यात्मिक संबंध बहुत गहरा माना जाता है। 84 कोसी परिक्रमा करने के बाद मनुष्य उन सभी 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाता है और उन सभी को भगवान विष्णु पद की प्राप्ति होती है। और इस परिक्रमा का प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु भी मखौड़ा धाम है। इस लिहाज से मखौड़ा धाम और इस 84 कोसी परिक्रमा का भी एक गहरा संबंध बताया जाता है। मखौड़ा धाम की महिमा कुछ ऐसी है कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि के शिलान्यास के लिए मखौड़ा धाम की मिट्टी और मनोरमा नदी का जल सबसे पहले शामिल किया गया था। शायद आप में से कई लोगों को जानकर हैरानी हुई होगी कि राम जी की लीला में अयोध्या से पहले मखौड़ा धाम का नाम जुड़ा है। एक ऐसी पवित्र स्थली जहां रावण के विनाश, शबरी प्रतीक्षा की समाप्ति, राम राज्य की स्थापना का मंच तैयार किया गया था। तो इस तरीके से राम जी, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म इसी पवित्र स्थली से जुड़ा हुआ है। तो हम कितने धन्य हैं कि आज त्रेता युग में जो वारदात हुआ है, जो घटना घटी है, उसको देख सकते हैं, उस स्थली पे पहुंच सकते हैं। ये हमारा सौभाग्य है। हम सनातन में जन्म लिए, ये हमारा सौभाग्य है। श्री राम की जन्म स्थली पर आने का मौका मिला, ये हमारा सौभाग्य है। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि जब आप यहाँ कदम रखेंगे तो आप भी मेरी तरह और कई लोगों की तरह उस इतिहास का हिस्सा बन जाएंगे जो अजर है, अमर है और सनातन है। अगर मखौड़ा धाम की कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ दूसरों तक शेयर करें। आप इस जगह के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय भगवान। राम सीता राम सीता राम सीता राम जय।
राम सीता राम सीता राम सीता राम।